जी सर, अब कब से ज्वाइन करना है? ज्वाइन तो करना है पर तुम्हें नहीं, तुम्हारी सास को। क्या? यार नबील, यार इस दफा हमने लाहौर बहुत अच्छी तरह देखना। ठीक है महमूद साहब, मेरी ना टैक्सी वाले से बात हो गई है, वो एक दिन का 3000 रुपया लेगा। पुत्र मैं तो कहती हूँ लगे हाथों कश्मीर को भी हाथ लगा कर आ जाए। मैं तो कहता हूँ माँ जी इसी कार में हम लंदन को ना हाथ लगा के आ जाएं। लंदन ही जाना है तो किसी अच्छी गाड़ी में बैठ के जाएं। ये गाड़ी जो थी ना, ये तो बिल्कुल खटारा थी। यार आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? भाई कसम से बड़ी शर्म आ रही थी। उस टैक्सी वाले ने 2 बार मुझे आंख मारी थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप क्या कर लेते रफीक? मैं आंखें निकाल लेता। फिर तो आप अंधे हो जाते इशफाक। अरे मैं उसकी आंखें निकाल लेता। ओ यार बस कर दें आप लोग, हम पिकनिक मनाने नहीं आए, पापा को देखने आए हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था घर में, सड़क पर। माँ जी ले जमील, तेरा ससुर ना सड़क पर आ गया, अब तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलनी। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं यार, उनका एक्सीडेंट हुआ है यार, उनकी सर्जरी हुई है, अब वो घर पे आ गए, हम उन्हें देखने आए यहाँ यार। आए आए चलो देखो, आज वो चलो 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 यार। मेरे प्यारे पापा जी, मेरे दुलारे पापा जी कहाँ हैं? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे मेरे प्यारे पापा जी। खूबसूरत, कहीं तुम्हारे पापा जी बेताब के साथ दोबारा हनीमून पे तो नहीं चले गए? बड़े बदतमीज हैं तेरे पापा, मुझे साथ हनीमून पे नहीं ले जा सकते थे। मुमताज मुमताज को नहीं, मुझे लियाकत। आपने मुझे कभी वो नहीं देनी। वो क्या? वही जो शौहर अपनी बीवियों को देते हैं। तलाक? नहीं। भाई आप अगर माँ जी को तलाक देंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी महबूब साहब। हाँ, खुशी। आपने मुझे कोई खुशी नहीं देनी चाहत। आप सबको अपनी पड़ी हुई है, पापा जी की कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। जानू मुझे बहुत फिक्र है पापा जी की। मैंने सोच लिया, इरादा कर लिया है कि मैं 4 महीने यहाँ रह के पापा जी की खिदमत करूंगा। हाँ भाई, जब तक तुम्हारे पापा जी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, हम यहीं रहकर उनकी देखभाल करेंगे। भाई मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, ना पापा है ना पापा के मुलाजिम, कहाँ है सब? आप लोग यहीं रुके, मैं पापा जी को ढूंढ के आता हूँ। चल जमीला, 2-4 पराठे सट, चाय नाश्ते के वास्ते। क्या? हाँ जी। पकड़ लिया, चोर 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 महमूद साहब, माँ जी खूबसूरत पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। नबील ये कौन है? अच्छा जानू, ये बड़ा खतरनाक मुजरिम है, चोर है। मैंने इसे देखा रंगे हाथों पकड़ा है, पापा जी की अलमारी से पैसे चुरा रहा था। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ भाई। बस कहते तू थानेदार है। पर इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है कफील। और आप जल्दी से पुलिस को फोन करें यार। मैं भी जट साहब को बुलाती हूँ। अरे भट्ट साहब तो कराची में होंगे मोमो। हाँ तो हवाई जहाज में आ जाएंगे दलावर। ओ माँ जी, भट्ट साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? लाहौर में भी पुलिस होती है, मैं अभी फोन करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो यार तुम लोग। अब हम एक चोर चक्के के साथ बैठ के तो गपशप करेंगे। अरे मैं कोई चोर चक्कर नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। यार चोर यही कहता है। ओ यार महमूद साहब पकड़े यार, बड़ी जान वाला आदमी है ये। चलो 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 बता, क्या चुरा रहा था तू पापा जी की अलमारी में से? और हमारे पापा जी कहाँ हैं? बता। मुझे लगता है गूंगा है शकील। और नबील माँ जी। हाँ मुझे लगता है नबील गूंगा है शकील। माँ जी इनके मुंह पे टेप लगी है, टेप हटाएं यार। चल अब बता, कहाँ है सदीकी? मैं ही सिद्दीकी हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो सकते, सच सच बताओ मेरे पापा जी कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे पापा जी? देखिए आप प्लीज बता दें कि मेरे पापा जी कहाँ हैं। उनकी सर्जरी हुई है, बेचारे पता नहीं किस हाल में होंगे। अरे खूबसूरत, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। अब देखो, एक्सीडेंट के बाद मेरा चेहरा बहुत बिगड़ गया था, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। क्या? हाँ, मेरी हाथ पाँव खोल दो खुदा के वास्ते, मेरा दम घुट रहा है। नहीं जानू, इसको नहीं खोलना, ये शातिर आदमी है। इसने यकीनन हमारे पापा जी को अगवा किया है और खुद पापा जी बन के यहाँ आया है। हाँ, और अगर यही सदीकी साहब है तो फिर बेताब कहाँ है? अरे वो तो भाग गई थी अपने उम्र के साथ। और घर के सारे नौकर कहाँ हैं बच्चू? वो सब छुट्टी पे है भाई। देखा जानू, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। नहीं झूठ बोल रहा मैं। तो फिर नबील मेरे पापा कहाँ हैं? जानू तुम टेंशन नहीं लो, मैं पापा जी का पता लगा के रहूंगा, लगा के रहूंगा। मेरा यकीन कर लो नबील, मैं ही पापा हूँ भाई। ये तो मेरा नाम भी जानता है। अरे मैं तुम सबको जानता हूँ।
तुम नबील हो, ये मुमताज है, ये महमूद है और ये मेरी बेटी खूबसूरत। जानू ये बड़ा खतरनाक मुजरिम है, बड़ी रिसर्च करके आया, पता नहीं मेरे प्यारे पापा जी किस हाल में होंगे। अच्छा बारा, आप लोग मेरे साथ हैं। आओ जानू, कहाँ जाना? ओ, मुझे छोड़ो, मुझे खोल के जाओ, मुझे बाथरूम जाना है। यही कर ले। अबे बाबरा हो गया क्या? नबील कुछ करो यार, मुझे मेरे पापा चाहिए। जानू ये बड़ी गहरी साजिश है, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, अरे देखो ना, सारे नौकर भी गायब हैं। और वो बेहिसाब भी यहाँ नहीं है। बेताब माँ जी, बेताब। इतनी बेताब ना हो रुस्का ना, तेरे पापे को कुछ नहीं होगा। चल अब नल्ली निहारी खाते हैं। माँ जी मेरे पापा किडनैप हो चुके हैं और आपको खाने की पड़ी है। भाई भूख तो मुझे भी बहुत लगी है खूबसूरत। जब तक मेरे पापा नहीं मिल जाते ना, कोई कुछ नहीं खाएगा। वश तेरे पापा किडनैप हुए और हम क्यों भूखे रहे भाई? ये कौन सा वो है? हाँ भाई, भूख से तो अब मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। मैं साहब, आप तो चूहे मार गोलियां खा रहे 5-10। पुत्र जमील, इसका प्योर ढूंढे, मुझसे वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। ओ माँ जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, इनके घर भूत भी हैं कफील? नहीं माँ जी, मैं उस चोर की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, अरे उस चोर को ना 3rd डिग्री टॉर्चर देना पड़ेगा, फिर उगलेगा वो सारी बातें। चलें, उसको करते हैं 3rd डिग्री टॉर्च। हाँ, टॉर्च ना करना। खूबसूरत खूबसूरत बेटा, यकीन करो मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, मुझे खोल दो तुम प्लीज। सच सच बताओ, तुमने मेरे पापा जी और मेरी सासू माँ को मारकर कहाँ दफनाया है? क्या बोल रहे हो यार, मैं ही सिद्दीकी हूँ। और बेताब तो एक्सीडेंट से पहले ही मुझे छोड़ के चली गई थी। भाई ये बहुत ही पक्का खिलाड़ी लग रहा है नबील। क्रिकेट का? और नहीं माँ जी, चोरी चकारी, फ्रॉड, किडनैपिंग और मर्डर का भी। नबील, क्या इस शख्स ने मेरे पापा का मर्डर तो नहीं कर दिया? हो सकता है जानू, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो जानू, कल से मैं पापा जी की सारी फैक्ट्रियों का चार्ज संभाल लूंगा। हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो, हमेशा तुम्हारी नजर मेरी दौलत पे थी। खूबसूरत बेटा, मुझे पता था कि ये कंगला कमीना लालची शख्स तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकेगा। वश पुत्र, इसको तो सब मालूम है तेरे बारे में। अरे क्योंकि मैं ही सिद्दीकी हूँ भाई। अरे क्या पापा पापा भाई, पहले साबित तो हो लेने दो कि ये तुम्हारा पापा है भी कि नहीं। हाँ। नबील, मुझे लग रहा है यही मेरे पापा है। जानू, पहले मैं अच्छी तरह तसल्ली कर लूं कि यही हमारे पापा जी हैं यार। चलो अभी नकली पापा जी हमारे साथ आओ भाई। मैं मुंह साहब खोलें। खोल दो शाबाश। पाँव मुझे भी खोलें। आराम से। आओ 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 आओ। तो मेरी बेटी, मेरी बेटी। बस कर दे। बन गया जज्बात इधर चल भी नसीमा, बड़ा बड़ा तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तेरा पापा तो मिल गया। इसी खुशी में 4 परोठे सुट मिठे। छोड़ो मुझे, चल छोड़ो। चल क्या हो? बैठ। मेरी बात नहीं सुन रहे। बस ये बता कि तू कौन है और कहां से आया? मैं कहीं से नहीं आ रहा, यहीं रहता हूँ बरसों से। बे देख बे, तू हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। हमें पता है कि तू सदीकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे कहाँ मेरे मासूम से पापा जी और कहाँ ये मोटा फ्रॉडिया? अरे यार, वो जरा प्लास्टिक सर्जरी के बाद मेरा चेहरा बदल गया, लेकिन याददाश्त बिल्कुल ठीक है। अरे मैं ही सिद्दीकी हूँ। देख भाई, ये सारा खेल जो है ना पैसे का है। तू एक काम कर, हमारी तरफ आ जा, तुझे भी पैसा चाहिए और हमें भी। हमारी तरफ क्या? माल ही माल है बच्चों। हम ये मान जाएंगे कि असली सिद्दीकी तू ही है और माल आधा आधा होगा। हाँ, ये डील अच्छी है भाई। डील? और मुझे सिद्दीकी साबित करने की तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अच्छा, तो सारे का सारा माल अकेले हड़प करना चाहता है? अबे ढीचू, अरे सदीकी के माल पे हमारा हक ज्यादा है। अरे बड़े घटिया लोग हो तुम लोग। मैं भी देखता हूँ कि मेरे पैसे पे कैसे हाथ डालते हो तुम लोग। अरे यार नबील, कहीं ये सचमुच सदीकी ही ना हो। महमूद साहब, अगर ये सचमुच भी पापा जी है ना, तो हमें इन्हें गलत साबित करना है, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है जायदाद पे कब्जा करने का। ये चीज एक काम करें, अपना बालों वाला कान मेरे पास लाएं। मैंने काटे हुए हैं। कान? अरे नहीं, बाल लाएं।
चीज मेरे अजीज। चल जल्दी से गला काट शुमेला। गाजर है ये माँ जी। हाँ तो गाजर का गला काट ले शुमेला। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। ले, अब इतनी भी खूबसूरत गाजरें नहीं है तबस्सुम। चल जल्दी से काट। शाबाश। अरे खूबसूरत बेटा, प्लीज तुम यकीन करो, मैं ही तुम्हारा प्यारा पापा हूँ। प्यारा तो कहीं से नहीं लग रहा भाई तू। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ ना। ये ले छोटे छोटे टुकड़े कर दे बेशक। क्या? वो गाजर की बात कर रही हैं। तू चाहे तो शादा के टुकड़े टुकड़े कर दे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें खूबसूरत कहा था बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो है वो इंतहाई दर्जे के लालची हैं। खास तौर पर तुम्हारा ये शाह, उसकी नजर हमेशा मेरी दौलत पर रही है। हाँ? ये तो सच है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हैं? तो तुम्हें याद है मैंने कितना रोका था तुम्हें इस शादी का? याद तो है। हाँ, और तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे क्या वादा लिया था? जी जी याद है मुझे। जानू माँ जी बाहर आओ। चल पुत्र, वकील बुला रहा है। चल चल। या अल्लाह, अब क्या होगा? अल्लाह खैर, इन्होंने तो वकील भी बुला लिया है। जल्दी आओ जल्दी। नबील सुनो किसकी कॉल है? डॉक्टर साहब आए हैं जानू। डॉक्टर किस खुशी में आया है? अरे भाई ये गवाही देने के लिए आया है कि सिद्दीकी साहब की प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने ही की थी। हाँ भाई, उनकी सर्जरी तो मैंने ही की थी और सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते थे। मैंने तो खुद उनको फवाद खान जैसे फीचर्स दिए थे। अरे ये मेरा डॉक्टर नहीं है खूबसूरत। आप सच सच बताएं कि आपने मेरे पापा जी के साथ क्या किया है? कहाँ है मेरे पापा? जानू, इसने पापा जी को छुपा के रखा है। हम इसे इतना टॉर्चर करेंगे ये बताएगा कि मेरे पापा जी, प्यारे पापा जी कहाँ हैं। जो करना है करो नबील, बस मुझे मेरे पापा चाहिए। ओके जानू। पुत्र अब इस फ्राडिये का क्या करें? कोई बात नहीं माँ जी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसने पापा जी के साथ क्या किया है। क्या? अरे हाँ मुमताज, तुम चाहो ना तो इसे नौकर बनाकर इस घर में रख लो। अब हमें नौकरों की जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे मैं अपने ही घर में नौकर बन के नहीं रहूंगा। हाँ, तो बस कर दे भाई, अब ये तेरा घर नहीं मेरा घर है और पापा जी की सारी जायदाद मेरी है। तुम्हें अब रहना होगा तो नौकर बन के रहना होगा। माँ जी, हाँ जी। ले जाएं इसे और ले जाकर काम समझाएं घर का। अच्छा जी। ले जाओ इसे। चल मैं चल। काम पे लग जाके। चल और तू भी चल बे, चल तू भी निकल, चल निकल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। माँ जी, हाँ जी। मांगे जो मांगती हैं, आज मेरी मुराद पूरी हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पुत्र मुझे ना 50 तोले का सोने का एक हार ले दे। ओ माँ जी, आपने गरीबों वाली बात कर दी, महमूद वाली बात कर दी आपने। मांगा भी तो एक मामूली सा हार 50 तोले का सिर्फ। नबील एक फैक्ट्री मेरे नाम लगा दो प्लीज। महमूद साहब, अपने मुंह से भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं आप। देखें, मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं फैक्ट्री आपके नाम लगाऊं। मैं आपको उस फैक्ट्री में चौकीदार रख लेता हूँ। ओए शाबाश, मेरा शौहर चौकीदार है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इतने गरीब आदमी के साथ नहीं रहना ना। मुमताज। मुमताज? ले, इसका तो नाम भी गरीबों वाला है भी। अरे मुमताज तुम्हारा नाम है भाई। ये तुम दोनों माँ बेटा ना मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे मैंने भी सारी जिंदगी तुम लोगों का साथ दिया यार। और रिलैक्स महमूद साहब, दिल पे ना ले यार, क्या हो गया? पापा जी की बहुत ज्यादा जायदाद है, बहुत है पैसा पापा जी के पास। दोनों हाथों से लुटाएंगे तो खत्म नहीं होगा। वो जो दोनों हाथों से लुटाएंगे वो पैसा होगा। हाँ महमूद साहब, मैं कल ही एक हेलीकॉप्टर खरीद कर अमेरिका का चक्कर लगा के आता हूँ। भाई पुत्र, अमेरिका क्यों? ओ माँ जी, डॉलर का रेट पता कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने सारा पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करना है। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी ले जा पुत्र।
मैं ना अब की शादी किसी गोरे से करनी है। ओके माँ जी। अरे क्या ओके भाई, मैं भी जिंदा हूँ। चले माँ जी एक काम करते हैं, इन्हीं पे 4 पैसे लगा के ना इनको गोरा कर लेते हैं। नहीं, माँ मैं जी, भी आई, मैं भी आई। देखें जरा बाहर कौन आया। मैं भी आई। यार महमूद साहब, ये जो जाली सदीकी है चाय लेके नहीं आया। माफ करो भाई। भाई मैंने तो माफी मांगी नहीं। फिर क्या मांगा है? इजाजत किस चीज की? अंदर आने की जी। चुप है। एक पराये बंदे को मैं अंदर नहीं आने दूंगी। जी मैं इसी घर में रहता हूँ। ओए होए, तू भी रिक्शंदा का पापा है? नहीं, मैं इस घर का नौकर हूँ। एक दिन की छुट्टी भी किया था। ओए हमें नौकर नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही एक नौकर है बच्चू। क्या मैं एक दिन की छुट्टी पे क्या गया? सिद्दीकी साहब ने नया नौकर रख लिया। देखिए मैं उनका वफादार नौकर हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। शाबाशे, तू सदीकी साहब का वफादार वो है, पर सदीकी साहब तो यहाँ है नहीं। अरे भाई यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? अब प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद वो अपनी बेटी से कराची मिलने जाना चाह रहे थे, अब क्या चले गए? ले, तुझे तो सब पता है, तो तू अंदर आ जा, आ जा, आ जा। शाबाश, चलो उधर, चलो उधर। अबे डिंचू, ये क्या खाली चाय उठा लाया है? अरे कोई समोसे पकोड़े लेके आने थे। यार महमूद साहब बड़ा ही निकम्मा नौकर है यार, मैं तो कह रहा हूँ फारा करे से यार। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हाल बनाया हुआ है साहब? अरे तू कौन है भाई? मैं राजा हूँ। ओ बस कर दे, मुंह तेरा नेज़े वर्गा है। कहाँ का राजा है तू? मेरा मतलब ये कि मैं इस घर का मुलाजिम हूँ। तू पहले तय कर ले, तू राजा है कि मुलाजिम है? ये इस घर का मुलाजिम है और उसको अच्छी तरह पता है कि मैं सिद्दीकी हूँ, और ये खूबसूरत के सामने जाके गवाही देगा कि मैं असल सिद्दीकी हूँ। इसका मतलब है सारे ऐश, अमेरिका, कनाडा, हेलीकॉप्टर सब इधर ही रह जाने। ओ माँ जी, ये मुलाजिम हमारा साथ देगा। हाँ, अगर तुमने हमारा साथ दिया ना तो हम तुम्हें नौकर से सचमुच का राजा बना देंगे। एक मिनट, ये सारी दौलत मेरी है। राजा, राजा तुम मेरा साथ दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। राजा, तुमने खूबसूरत से जाके ये कहना है कि पापा जी ने बेताब की गम में खुदकुशी कर ली। आप लोग बेफिक्र हो जाए जी, मैं अभी जाके बीवी जी को बताता हूँ। ओए, राजा मेरी बात सुन राजा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो हेलीकॉप्टर में बैठूंगी। ये चीज में राजी, ये चीज में। घास काटो चल के, चलो। और घास काटनी है, खानी नहीं है। और चलो इधर चलो। चल पटर, हेलीकॉप्टर चलाओ। आ जाओ। सलाम बीवी जी। वालेकुम सलाम। अब तुम राजा हो ना, पापा के खास मुलाजिम? बहुत ही खास जी। बेताब मैम साहबा के भागने की खबर मैंने ही तो दी थी। उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ऐसा करते हुए? नहीं जी, अब वो तो बड़ी ही खुश थी। मैं ही तो छोड़ के आया था उनको स्टेशन पर, उमर के पास। क्या? जी जी, मैं तो सिद्दीकी साहब का बड़ा वफादार मुलाजिम हूँ भाई। वो तो हर वक्त उमर करती रहती थी भाई। जाते जाते तो सिद्दीकी साहब की एक फैक्ट्री भी अपने नाम करा गई। क्या तुम जानते हो कि पापा किधर है, किस हाल में? अरे भाई इसी घर में है। मैं तो बड़ा चंगा भला छोड़ कर गया था। आपके ससुराल वालों ने तो सिद्दीकी साहब को इस घर में मुलाजिम बना के रखा हुआ है। क्या वो मेरे पापा हैं? हाँ जी, आप एक काम करें, इस नंबर पर फोन कर लें। ये इनके डॉक्टर का नंबर है, ये आपको सब कुछ बता देगा जिन्होंने इनकी सर्जरी की है। कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। इस घर पे अब हमारा कब्जा है। अरे एक सेकंड नबील, मेरी बात सुनो। मैं ही तुम्हारा पापा हूँ बेटा। मेरे सिर्फ 2 ही पापे हैं। हाँ। एक लंबी उंगलियों वाला रोशू। हाँ। और दूसरा बड़े मुंह वाला महमूद। हाँ। नबील, ये तुम बार बार मेरे मुंह पर क्यों आ जाते हो? अरे मैं भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा। ना, उस डॉक्टर का नंबर दे मुझे। एक सेकंड मैं निकालता। ये लो, ये मेरा नाम लेना उसको तो वो कंसेशन कर देगा। हाय, मैं भी आपके साथ चलूंगी रियाज। मैंने महविश हयात वाला मुंह लगवाना है। तो आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए यहाँ? हम तो खड़े खड़े बातें कर रहे हैं जलील। खबरदार जो अपनी जगह से कोई भी हिला तो। और जानू, ये तो भट्ट साहब की लाइन है। इनको गोली मत मारना। पापा जी मिल जाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? शट अप नबील, ये मेरे पापा ही हैं। मैं तुम्हें गोली मारूंगी। तुम मेरे पापा को चोर समझ रहे थे? तेरे पास क्या वो है जो कि ये वही है? राजा ने मेरी डॉक्टर से बात करवा दी है। उन्होंने मुझे सारी मेडिकल रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दी हैं। पापा जी, मेरी बेटी, इधर आओ मेरा बेटा। ओए
उठाओ इनका सामान और घर से बाहर उठा के फेंको इनको। नहीं पापा जी, मेरा दिल अल्लाह की कसम ये कह रहा था कि मेरे असली पापा जी यही हैं। आप ही से बदबू, मेरा मतलब आपकी खुशबू आ रही थी पापा जी। मेरा भी। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मुझे अपना नौकर बनाया था? क्या नहीं मान रहा था? मैंने मान रहा था मेरे पापा जी यही हैं। अंकल प्लीज। इनको फेंको बाहर, निकालो बाहर। चल उठ जल्दी से, मेरे लिए कुछ खाने को बना। अभी 2 घंटे पहले तो आपने नाश्ता किया था, और वैसे भी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। झूठी कहीं की, यहाँ बैठ के मजे ले रही है तू। माँ जी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। हाय, तू अपनी सास से जॉब कराएगी? मैं नबील के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ माँ जी। पापा जी कब तक हमारा बोझ उठाएंगे? और तू अपनी बात कर, मैं तो सिर्फ 40 किलो की हूँ। आप मेरी बात समझी नहीं। तू अपनी सास को ना समझ कह रही है शमेला। मैं आपको कुछ नहीं कह रही माँ जी। जब तू कुछ कह नहीं रही तो मुझे आवाज कैसे आ रही है तेरी? माँ जी मैं जा रही हूँ, आप प्लीज अखबार पढ़े। ये ले। हाँ, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दे। तुम्हें और कोई काम नहीं है नबील? जानू आज तो बहुत काम है जानू। थोड़ी देर बाद मेरी नाई के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके बाद महमूद साहब को भी मैंने नाई के पास लेके जाना, उनके कानों के बाल कटवाने हैं। फिर मैंने क्या करना है, महमूद साहब को खरी खरी सुनानी है। उसके बाद शाम में एक बेवा के पास जाना है, किसी से सिलाई मशीन लेके उसको दिलानी है और उसके दुखड़े भी सुनने हैं। कल से तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है नबील। नहीं जानू नहीं, तुम्हें तो पता है मुझे फारग बैठने से कितनी चिढ़ है। बहुत अच्छी तरह, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम जॉब करोगे। कितनी छोटी सोच है जानू तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं पता नबील, मैं तुम्हारा सीवी सेंड कर रही हूँ। अगर तुम्हें कॉल आ गई ना तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। जानू जब तक मुझे कोई 10-12 लाख ना तनख्वाह ऑफर नहीं करेगा, मैं जॉब नहीं करूंगा। 10-12 लाख तनख्वाह? हाँ जानू, मुझे पता है ये कम है, लेकिन मेरे लिए काफी है। तुम्हारा और चांदी का खर्चा तो पापा जी ने उठाना है ना। नबील तुम ये जॉब करोगे या नहीं? नहीं जानू, कभी भी नहीं। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं जॉब करूंगी और पापा को मना कर देती हूँ कि 1 रुपया भी ना भेजें। अरे जाओ जाओ, मुझे नहीं चाहिए उनका 1 रुपया। क्या? हाँ, पूरी जायदाद चाहिए मुझे उनकी। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। पूरी जायदाद चाहिए। महमूद साहब मुझसे कोई बात ना कीजिएगा, मेरा ना पहले बड़ा दिमाग खराब हुआ है। अरे अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। अभी आपने कहा है कुछ। ओ माँ जी बस कर दें यार, एक तो आपकी बहू ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है और ऊपर से आप। ओ, तो तुम्हारा और खूबसूरत का फिर से झगड़ा हुआ है? ओ यार महमूद साहब, खूबसूरत ने नौकरी करने का फैसला कर लिया है। ओ, तो ये बात तुम्हारी गैरत को गवारा नहीं है कि तुम घर बैठो और खूबसूरत जाके जॉब करे, है ना? ओ नहीं यार महमूद साहब, मैं तो औरत की तरक्की के हक में हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि खूबसूरत मेरे शाना बशाना काम करे। मैं भी इशफाक के शाना बशाना वो करूंगी। कौन इशफाक भाई? आप मंसूर। ओ यार आप लोग मेरी बात सुन ले प्लीज। खूबसूरत ने कहा है कि जैसे उसकी नौकरी लगेगी वो पापा जी से पैसे मंगवाने खत्म कर देगी, बंद कर देगी। अरे भाई, तो सिर्फ खूबसूरत की तनख्वाह पर ये घर कैसे चलेगा यार? हाँ, तो मैं भी जॉब कर लेती हूँ अफ्ताखार। अरे तुम क्या जॉब करोगी मोमो, तुम तो रहने ही दो। मैं क्यों नहीं कर सकती जॉब? मैं भी नीला के साथ जॉब करूंगी, मेरा फैसला ही है। हटा। यार नबील, अरे हमारे घर की औरतें अगर बाहर जाकर जॉब करेंगी और हम घर बैठे रहेंगे, अरे तो लोग क्या कहेंगे यार? और दफा करें लोगों को यार, मैं नहीं करता परवाह लोगों की। मैं तो अंदर से फेमिनिस्ट हूँ। वो जो तुम अंदर से हो वो फेमिनिस्ट हो? हाँ जी। अच्छा जी। चल फिजाना, मेरी भी जल्दी से वो बना दे। वो क्या? वही जिसकी वजह से जॉब मिल जाती है। पर्सनालिटी? सॉरी माँ जी, मैं आपको ग्रूम नहीं कर सकती। मैं पहले ही बरूम हूँ। बच्चू, तू बस मेरी लंबी चौड़ी सी वो बना दे। प्लीज माँ जी, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अपनी सीवी बना रही हूँ। हाँ, मेरी भी सीवी वो बना दे जल्दी से। आपकी सीवी? हाँ, मैंने भी जॉब करनी है। आप क्या जॉब करेंगी माँ जी? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? पूरे 3 ऑपरेशन हुए मेरे। तू कह तो मैं रिपोर्टर भी दिखा दूँ। माँ जी ऑपरेशन नहीं, क्वालिफिकेशन। क्या लिखूं आपकी सीवी में? लिख दे 20-25 साल की कमसिन हसीन दोशीजा, हुस्न और हया का पैकर। हुस्न और हया का पैकर?
माँ जी मैं सीवी भेज रही हूँ, आपका रिश्ता नहीं। आपकी तालीम क्या है? 8वीं क्लास, और 8वीं क्लास पूरे 8 बार मैंने पढ़ी है पक्की करके। ये भी लिख देना। माँ जी इस सीवी पे आपको कोई जॉब नहीं देगा। तू जल्दी से मेरी सीवी सेंड कर, देखना वही लोग मुझे नौकरी देंगे। ठीक है माँ जी मैं सेंड कर दूंगी, अब प्लीज मुझे काम करने दें। ठीक है, जब तक मैं ये सोचती हूँ कि मैं तनख्वाह कितनी लूंगी। कैसा लग रही है? अरे मोमो, ये कहाँ की तैयारी कर रही हो तुम? वो कल मेरा वो है ना, वो क्या? वो जो नौकरी से पहले देना पड़ता है। रिश्वत? और रिश्वत नहीं, जिसमें वो बड़े बड़े सवाल होते हैं। इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू। देखें, ये गुलाबी जोड़ा अच्छा लग रहा है ना? मुमताज? कौन मुमताज? अरे तुम मुमताज भैया, और कौन? देखो मुमताज, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, लेकिन जॉब पर तुम्हें पर्दा करके जाना होगा, निकाब पहनकर। आपने तो घर में बैठ के बड़े बड़े वो देने ना। वो क्या? वही जो हम रोज नाश्ते में खाते हैं, अंडे। हाँ, तो आपने बैठ के घर में ना अंडे देने हैं। मुझे क्यों रोका है? मैं तो ऑफिस जाऊंगी यही गुलाबी जोड़ा पहन के बस। अरे तुमने ऑफिस जाना है या शादी पे? और तू क्या पता, ऑफिस में कोई बाका सजीला मुझे शादी के लिए प्रपोज ही कर दे। तुम शादीशुदा हो मुमताज? वो तुम्हें भूल जाऊंगी, क्योंकि मुझे भूलने की आदत जो है ना। हाँ? हाथ कर इधर, इधर हाथ। अरे क्या कर रही हो? अरे मेरा कुत्ता खराब होगा। इधर मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। इधर हाथ कर, हाथ सुट, हाथ सुट। ये ले। शाबाश। पुत्र फोन तो ठीक है ना? हाँ माँ जी फोन ठीक है, आपने फोन करना है किसी को? नहीं नहीं, फोन करना नहीं है। वो शगुफ्ता ने ना बड़े ऑफिस में मेरी सीवी भेजी है, वहीं से फोन आना है। फोन आ गया, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया। सुना शफीक, कल मेरा इंटरव्यू है। कल आपका नहीं माँ जी, मेरा इंटरव्यू है। ओ जानू, ये कैसे लोग हैं भाई? आज सीवी भेजी है, कल इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मुझे ये कंपनी ठीक नहीं लग रही जानू। कंपनी बहुत अच्छी है नबील, कल मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। ये क्या बात हुई इशफाक? मुझे क्यों नहीं बुलाया इंटरपोल के लिए उन्होंने? इंटरव्यू? मैंने रजिया को जॉब करने नहीं देनी किसी भी हाल में। हाँ, अरे दफा करो मुमताज, अरे कर लेने दो उसको जॉब। ये जॉब वॉब ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो रुखसाना मजे करेगी ठंडे ऑफिस में बैठ के सारा दिन, और मुझे घर के काम करने पड़ेंगे सारे। ओ तो असल मसला ये है। ओ माँ जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? महमूद साहब है ना घर के कामों में आपका हाथ बटाने के लिए। ये भी है। और शहाना बाजी, मेरे हाथ में कपड़े धो धो के वो पड़ गए। वो क्या? वो जिनमें पानी भरा होता है ना। पानी तो आपकी आंखों में भर जाता है काम का सुनते ही। मेरी आंखों में तो आंसू भर आते हैं शबाना। खूबसूरत। हाँ, प्यारे प्यारे खूबसूरत से आंसू हैं मेरे। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, आज खाने में कुछ ढंग का बना लीजिएगा। अब मुझ में खाना पकाने की वो नहीं है नूरीन। घर का काम नहीं कर सकती ना, तो इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। निकल जाए यहाँ से। अदील, 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 अदील। क्या हुआ मोमो, क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा वो देखा। मैंने देखा रुखसाना को नौकरी मिल गई, वो घर से चली गई है, तो मुझे उसने घर की नौकरानी बना दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मुमताज, सो जाओ यार। नहीं मुस्तकीम, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो शबनम को भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। शबनम? ओहो मोमो, खुदा के लिए अब कहीं बैठ भी जाओ। अरे कब से तुम खूबसूरत के दरवाजे के चक्कर लगा रही हो? मसूद, मैं क्या करूं ऐसा जो ये नसरीन ना इंटरव्यू पर जाने से रुक जाए। दरवाजा देखो। हाँ, दरवाजे पे लाक डाल देती हूँ। अरे मोमो, दरवाजे पे कोई आया है, जाओ जाकर देखो। आ रही हूँ। हाय लटसा, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हमारे घर में क़यामत टूटने वाली थी। क्या हुआ माँ जी, खैरियत तो है ना? मेरी जो बहू है ना, वो जंग पे जा रही है। जंग पे? हाँ, जंग पे। आप आए ना उसको रोके। चले। आए। गिरफ्तार करने इधर आए। बच्चा बाप, जरीना को गिरफ्तार करने आए। कौन
जरीना भाई? ओ भाई माँ जी का कहना है कि खूबसूरत जंग पे जा रही है। जॉब पे भट्ट साहब। हाँ, मेरी बहू जॉब पर जा रही है, गिरफ्तार करें उसे भट्ट साहब। अरे जॉब पर जाने से कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ किसी को मैं तो खुद यहाँ पे 1000-1500 रुपए उधार लेने आया हूँ। उधार? ओए हाँ भाई, मेरी गाड़ी असल में हो गई है खराब, अब रक्षा टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा। ले आओ 1000-1500 रुपए। अच्छा ठीक है भट्ट साहब, दे देता हूँ, लेकिन याद से वापस दे दीजिएगा, आप भूल जाते हैं अक्सर। अरे हाँ दे दूंगा यार, तुमने क्या मुझे टिप्पू समझा हुआ है? और जल्दी पकड़ा, जल्दी है मुझे। हाँ हाँ चले, याद से 1500 रुपए हैं भट्ट साहब। क्या? अरे ये भट्ट साहब अपनी हथकड़ी यहीं भूल गए। इशफाक, ये चांदी के 2 कंगन कितने के होंगे? अरे ये हथकड़ी है मोमो, ये एक दफा लग जाए ना तो फिर उतरती नहीं है। अरे इसे क्या हुआ है भाई? नबील, ये क्या है? वो जानू तुम्हारे कपड़े हैं यार। वो तो मुझे पता है नबील, पर ये फटा हुआ है। वेरी गुड आइडिया जानू, अगर इंटरव्यू पे फटे पुराने कपड़े पहन के जाओगी ना तो वो तरस खाकर तुम्हें जॉब दे ही देंगे। नबील, ये जरूर माँ जी ने किया है। देखा जानू, मेरी माँ को तुम्हारा कितना ख्याल है। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी, ये ड्रेस आपने पहना? हाँ तो क्यों? क्योंकि मैंने तुझे इंटरव्यू पे नहीं जाने देना नसीमा। मैं इंटरव्यू पे जाऊंगी। ठीक है, जरूर जाइए इंटरव्यू पे। माँ जी, ये क्या किया आपने? अब जाके दिखा तू जॉब पे। नबील। ओ यार माँ जी, जानू। अरे अभी तो मैंने मारा ही नहीं है मोमो। अच्छा हाँ चलो चलो चलो, ख्याल से। क्या हुआ माँ जी, लगी? नहीं पुत्र, मुझे तो नहीं लगी, ये हथकड़ी को बड़ी जोर से लगी होगी, इसकी तरफ से चीख मारी थी मैंने। ओहो मुमताज, अच्छा चलो हाथ रखो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओ यार महमूद साहब, मैं तो कहता हूँ इसे छोड़े, आरी से ट्राई करें काटने की। हरगिज नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम मेरा हाथ ही काट दो। इंशाल्लाह जानू, इंशाल्लाह। शट अप नबील। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चू, अब तो साथ ही साथ जाना होगा, क्योंकि भट्ट साहब की हथकड़ी ना आसानी से खुलने वाली नहीं होती। नबील, तुम प्लीज भट्ट साहब को फोन करो यार। अभी लो जानू, करता हूँ भट्ट साहब को फोन। चाबी दे यार, ये क्या अजाब डाल दिया भट्ट साहब ने। नबील का फोन? और यार ये जरूर वो पैसे मांगेगा 1500 रुपए जो मैंने महमूद साहब से उधार लिए थे। मैं अटेंड ही नहीं करता। हेलो। ओ यार जानू, भट्ट साहब ने तो फोन ही काट दिया है। मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है नबील। हाँ तो चलना इंटरव्यू के लिए, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आ जाए शाबाश, आओ जी, आओ 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 जल्दी। ओ माँ जी, ख्याल से। लाई महमूद साहब, मैं आपका दांत ठीक करूं। नबील। माँ जी, अब क्या कर रही हैं? देख नहीं रही, लिपस्टिक लगा रही हूँ शाना। खूबसूरत। हाँ देखना कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। माँ जी, ये बिल्कुल सूट नहीं कर रही। ये सूट नहीं, शरारा है। मैं लिपस्टिक की बात कर रही हूँ माँ जी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चुप है। मैंने कभी कहा है तुझे 4 बोरी पाउडर लगा के तू वो लगती है? वो क्या? वो जो रात में नजर आती है। परी? परी नहीं, जैसे लोग देख के ना डर जाते हैं। लोग तो आपको भी देखकर डर जाते हैं माँ जी, और आपके खौफनाक खर्राटे सुनकर ना रूह कांप जाती है। हाँ, तू भी तो ये पाउडर लगा के बदरू लगती है फशीन। चले ना माँ जी, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे, और वहाँ आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, मैं हैंडल करूंगी। चल फिर जाना जल्दी से, मैं लेट नहीं होना चाहती अपने इंटरव्यू के लिए। आ जा जल्दी। आ रही हूँ। आ जा आ जा। आइए। May I come in, sir? इसका क्या मतलब होता है? माँ जी, चुप करें ना, अंदर चलो। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आप में तो खूबसूरत कौन है? जी ये थोड़ी सी खूबसूरत है और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। अरे भाई, आप दोनों में से इंटरव्यू किसका है? मैं इसकी सास हूँ, तो पहले मेरा इंतकाम ले लें। मेरा नाम खूबसूरत है और इंटरव्यू मेरा है। तो आप अपने इंटरव्यू में अपने सास को क्यों साथ नहीं कराएंगे? अब वो मुझे बड़ा प्यार करती है, मेरे बगैर कहीं आती जाती नहीं है। कमाल है भाई। नहीं जी, कमाल नहीं, अदील और इफ्तिखार है हमारे घर पे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आप प्लीज इंटरव्यू स्टार्ट करें ना। ओके ओके।
आपका एक्सपीरियंस कितना है? वो क्या होता है जी? तजुर्बा। वो तो जी 30 साल का तजुर्बा है मेरा खाना बनाने का। मैं ऐसा खाना बनाती हूँ ना, आपने खा के पागल हो जाने। सच्ची? आप अच्छा खाना बनाती? आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे ना प्लीज सर। अच्छा ये बताइए कि आप आलू के पराठे अच्छे बनाती हैं या गोभी के? व्हाट? मैं तुझे आलू गोभी टिंडे सब के परांठे बना लेती हूँ। अच्छा दूसरा सवाल, आप बीफ की बिरयानी अच्छी बनाती है या मटन की? मैं तुझे जो भी मिल जाए ना, मुर्गी गाय गधा कुत्ता सब की बिरयानी बना लेती हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा इट्स डिसाइडेड। अब मेरी जॉब हो गई सर? नहीं, ये मैं आपको रात को बताऊंगा आपके यहाँ आकर खाने के बाद। आपका एड्रेस है मेरे पास, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या? क्या कर रही है माँ जी? खारिश ना करूं हैं? और जानू कैसा रहा इंटरव्यू वो तो बता दो। बहुत बकवास। हाँ, इतना अच्छा इंटरव्यू था ना, मैंने ना सारे सवालों के ठा जवाब दिए बास को। वेरी गुड मोमो, मुझे अपनी इंटेलिजेंट मोमो से यही उम्मीद थी। वेरी गुड। क्या वेरी गुड महमूद साहब? इंतहाई पेटू किस्म का आदमी था। माँ जी ने अपने खानों की इतनी तारीफें की कि उसने खुद अपने आप को इनवाइट कर लिया खाने पे। अरे मुमताज, तुम्हें क्या जरूरत थी बॉस को खाने पे बुलाने की यार? आप नहीं जानते मुस्तकीम, एक बार वो मेरे हाथ के पाए खा तो लेना, पूरे 10 लाख रुपए तनख्वाह दे के रखेगा मुझे। वो जो माँ जी को मिलेगी वो 10 लाख तनख्वाह होगी? मुश्किल ही लग रहा है नबील। चल मेरे साथ किचन में, मुझे बड़ा काम है। मैं कहीं नहीं जा रही माँ जी। नबील प्लीज यार ये हथकड़ी खोलो। और जानू मैं पूरी कोशिशें कर चुका हूँ यार, बस अब एक ही रास्ता है कि महमूद साहब अपने दांतों से ये हथकड़ी तोड़ दें। क्यों भाई, मेरे दांत लोहे के हैं क्या? विशे लोहे पुत्र के दांत आपके मुंह में आ गए तो फिर आपके दांत कहाँ गए? महमूद साहब प्लीज आप भट्ट साहब को फोन कर देना, उनसे कहीं आके खोले ये हथकड़ी। हाँ करता हूँ भाई, करके देख ले। हाँ ये भी देख लेते हैं। ये भट्ट साहब। हेलो। अरे भट्ट साहब। हद होती है यार, सिर्फ 1500 रुपए के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। बड़े फकीर लोग हैं यार ये। यार भट्ट साहब ने फोन ही काट दिया, बात ही नहीं सुनी। चल मेरे साथ किचन में, मेरे बॉस आ रहे हैं, बहुत अच्छे खाने बनाने हैं मैंने। मैं कहीं नहीं जा रही माँ जी। और खाने नहीं बनाने बात के लिए, चलो उठो। अरे आराम से, बच्ची की कलाई निकल जाएगी। वो क्या हो गया भाई? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ओहो, ये अब बाज नहीं आएंगे। मैं जाता हूँ और 1500 रुपए इनके मुंह पे मार के आता हूँ। कुछ और लेंगे? नहीं पानी पीऊंगा भाई। हाँ जी पानी माशाल्लाह से सारे ही खा गए। पानी की गुंजाइश है अभी? दरमियान में पीते हैं पानी। अच्छा मजा आ गया भाई। सर मेरी जॉब पक्की? ऐसे कैसे पक्की? सारा खाना मैंने बनाया तो जॉब तेरी पक्की? मैंने मास्टर्स किया माँ जी, जॉब मुझे मिलेगी। हाँ तो हमारे पिंड के काफी मास्टर मुझ पे फिदा थे, जान देते थे मुझ पे। मुमताज, ये जॉब मुझे मिलेगी माँ जी। मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी जॉब, मुझे मिलेगी। चुप। ये क्या हथकड़ी? अरे तुम लोग जेल से फरार हुए मुजरिम तो नहीं हो? कहीं तुम लोगों ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ना और ये लो अपने 1500 रुपए। हद है यार, 1500 रुपए के लिए घर का हर फर्द बारी बारी फोन कर रहा है, वो भी दिन में 10-10 बार। बट साहब हम वो फोन पैसों के लिए नहीं, इस हथकड़ी की वजह से कर रहे थे। ये हथकड़ी
ये तुम लोगों के पास कैसे आ गई भाई? भट्ट साहब, आप सुबह एक हथकड़ी यहाँ भूल गए थे, तब से माँ जी और खूबसूरत एक हथकड़ी में बंधी हुई है यार। ये लो चाबी, खोलो हथकड़ी। बच्चा वो मेरा 1500 तो दे देना यार। अल्लाह यार मार दो। जी सर, अब कब से ज्वाइन करना है? ज्वाइन तो करना है, पर तुम्हें नहीं, तुम्हारी सास को। क्या? हमारे यहाँ नौकरी कुक की है और तनख्वाह है पूरे 25,000 रुपए। ओए बटिंडे, 40,000 का खाना ठूस गया है, 25,000 का कुक मुझे बना रहे हैं। मैं कुक हूँ,